सो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेडिकेट योर सेल्फ टू बी यूनिक टू लीड। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। और मैंने कुछ 6 से 7 क्वेश्चन्स ले रखे हैं जिस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं पहले फंडामेंटल्स के कुछ कंसेप्ट्स बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं मान के चलूँगा कि जो नए एस्पायरेंट्स आ रहे होंगे तो उन्हें कुछ फंडामेंटल्स की ज़रूरत होगी। और फिर हम लोग इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। जो पहले से समझते हैं कि वो इस क्वेश्चंस को इन इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि वो डायरेक्टली क्वेश्चंस, ये कंसेप्ट वाला पोर्शन स्किप करें और डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने पे आए। क्वेश्चन देख के सॉल्व करो ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आपको मालूम होगा कि अगर 20% बोला जाए तो आप कहोगे इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा। आप कहोगे 1/5। ठीक है, क्योंकि 20/100 परसेंटेज हटाने पे 100 का वैल्यू नीचे आता है, घटाओगे तो आ जाएगा 1/5। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 40%, तो जिनको मालूम होगा वो बोल सकते हैं इजीली कि 2/5। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो 40/100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 2 जा और 2 5 जा। ठीक है, तो ये एक चीज़ हुई। अब दूसरी बात समझना, अगर मैं बोलूँ कि 20% का इंक्रीज़ हुआ है, 20% का इंक्रीज़ हुआ है, तो ये समझना कि 20% का इंक्रीज़ हुआ है तो आप कहोगे 20 का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि हर 5 में 1 का इंक्रीज़ हुआ है, हर 5 में 1 का इंक्रीज़ हुआ है। अगर मैं कहूँ कि 30% का इंक्रीज़ हुआ है तो आप क्या कहोगे, 3/10। इसका मतलब ये हुआ कि हर 10 में 3 का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, इफ़ आई से दैट देयर इज़ 20% इंक्रीज इन सम वैल्यू, इट मीन्स the fractional value is 1/5, and this also means that out of each 5 there is a gain of 1. ओके, सो नया जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, क्योंकि 5 में हर एक बढ़ रहा तो 6/5 होगा। दैट मीन्स कि 20% इंक्रीज को आप 6/5 कह सकते हो। अगर मैं कहूँ कि 20% से बढ़ गया, 20% की बढ़ोतरी होती है तो ये 6/5 आप बोलोगे। अगर मैं बोलूँ कि 30% की बढ़ोतरी होती है तो आप कहोगे 10 में 3 बढ़ रहा, दैट मीन्स कि 13/10। अच्छा, कितने लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है कि कौन सा ओरिजिनल वैल्यू होगा। ठीक है, कौन सा बेस वैल्यू आप पकड़ के ले चलोगे। तो समझना, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 20% इंक्रीज हो रहा, मतलब बढ़ रहा। तो अब ये बताओ कि 6 से वैल्यू बढ़ेगा तो 5 होगा या 5 से बढ़ेगा तो 6 होगा। आप कहोगे 5 से बढ़ रहा तो 6 होगा। तो बेस वैल्यू क्या होगा, जिससे बढ़ रहा है। ठीक है, बेस वैल्यू वो होता है जिससे बढ़ रहा है। वो क्वेश्चन ही अपने आप बता देगा कि कौन सा बेस वैल्यू होगा। यहाँ पे हमने बोला 30% इंक्रीज हो रहा, तो ये बताओ 13 से बढ़ के 10 आता है या 10 से बढ़ के 13 जाता है। आप कहोगे 10 से बढ़ के 13 जाता है, तो बेस वैल्यू क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि इसी से बढ़ के जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इसी को अगर मैं कुछ ऐसे कहूँ कि 30% इंक्रीज हो रहा, ठीक है, आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि ये वैल्यू होगा फ्रैक्शन में 3/10। 3/10 दैट मीन्स कि हर 10 में 3 की बढ़ोतरी होने के चलते जो वैल्यू हो जा रहा वो हो जा रहा 13। ठीक है, और अगर यहीं पे मैं कहूँ कि 30% का इंक्रीज यहाँ पे हो रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, तो आप कहोगे कि डिक्रीज हो रहा मतलब हर 10 में कितने की कमी हो रही, 3 की कमी हो रही है, यानी कि नया वैल्यू जो होगा वो 7/10 होगा। आप समझना मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा, मैंने बोला यहाँ पे कि 30% की बढ़ोतरी हो रही, 30% की बढ़ोतरी हो रही, तो आपको क्या देखना है कि ये बढ़ रहा है। तो ये देखना 13 से 10 बढ़ रहा या 10 से 13 बढ़ रहा। आप कहोगे 10 से 13 बढ़ रहा, तो बेस वैल्यू क्या होगा, 10। ठीक है, फिर आगे देखो, यहाँ पे क्या करें कि 30% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 30% वैल्यू जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये बताना 7 से 10 आने पे 3 घट रहा या 10 से 7 जाने पे 3 घट रहा। अगर आप 7 से 10 आओ तो ये तो बढ़ रहा ना, तो इंक्रीज की बात तो हुई नहीं, बात हुई है डिक्रीज की। तो 10 से 7 आओगे तभी तो डिक्रीज होगा, तो बेस वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। तो मैंने आपको ये अभी बताया कि आप बेस वैल्यू कैसे समझोगे। ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन फ्रैक्शन पे ही डील होने वाला है, ये कंसेप्ट मैं जो बताने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, आपको इसके अलावा कुछ परसेंटेज के वैल्यूज़ मैं समझता हूँ कि ये नेसेसरी है, क्योंकि ये मोस्ट और हाईली फ्रिक्वेंट परसेंटेज के वैल्यूज़ होते हैं जो अधिकांशतः यूज होते हैं।
जैसे कि एक परसेंटेज का वैल्यू आता है 37.5, परसेंट का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा, एक वैल्यू हो जाती है 42.84%, इसका परसेंटेज में वैल्यू क्या हो जाएगा, एक वैल्यू हो जाती है 62, एक वैल्यू हो जाती है आपको 62.5%, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं, इनको अगर एक बार अगर आप देखो, इट्स लाइक 20.5% का वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में। तो अगर मैं 20.5 का वैल्यू याद रखता हूँ तो इसी से मेरा सारा काम हो जाएगा। 20.5% का वैल्यू का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/8, 1/8। और ये जो 62.5 होता है ये और कुछ नहीं होता, ये 1/8 का 5 टाइम्स होता है, ये 1/8 का 5 टाइम्स होता है। दैट मीन्स कि ये वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 5/8। ठीक है, 42.84% जो होता है ये वैल्यू होती है आपको 3/4 की। ठीक है, 3/4 इन द सेंस कि 3 टाइम्स ऑफ 1/4, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ 1/7। 1/7 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 14.28%, उसी का 3 टाइम्स, तो 3/7 टाइम्स 37.5% का मतलब हो जाता है ये 3/8। दैट मीन्स कि 1/8 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, दैट मीन्स कि 12.5% को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो ये कुछ फ्रैक्शनल परसेंटेज के वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा भी कुछ वैल्यू जैसे 50% तो आपको वो 1/2, 20% आपको हो गए 1/5, 25% आपको हो गए 1/4। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चंस में आते हैं तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज ये कुछ क्वेश्चन से आप, ये कुछ परसेंटेज के वैल्यूज़ हैं जिन्हें आपको, ये हाईली फ्रिक्वेंट है। ठीक है, ये आपको मोस्टली मिल जाएंगे अधिकांशतः। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। अच्छा, प्राइस कंजम्पशन मैंने फंडामेंटल्स अभी तक बताया, अब ये कंसेप्ट पे आते हैं। ये देखना कहता क्या है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मतलब प्रति किलो की दर, कितना किलो आप यूज कर रहे हो और कुल खर्च कितना आ रहा है। इसको ऐसे समझना कि अगर मैं बोलूँ कि जो लागत है 20 रुपये केजी चीनी मिल रही है, 20 रुपये केजी चीनी मिल रही है, और 20 रुपये केजी चीनी मिल रही और 20 किलो सामान, मतलब 20 किलो चीनी आप ले भी रहे हो। ठीक है, कि रेट भी 20 रुपये केजी है और 20 केजी चीनी ले भी रहे, तो टोटल खर्च कितना आएगा आपका, आपका होगा 400 रुपये। ठीक है, अच्छा मैं अगर कहूँ कि इसमें 100% का इंक्रीज़ कर दिया मैंने, 20 रुपीज़ में मैंने 100% का इंक्रीज़ कर दिया, आप कहोगे 20% में 100% का इंक्रीज़ का मतलब हो जाता है 200/100, दैट मीन्स 200%, दैट मीन्स कि 40 रुपीज़, यानी कि अब जो है वो प्राइस 20 रुपये ना रख के 40 रुपये हो गई। और मैंने कहा कंजम्पशन मेरे को मालूम नहीं, और ये बताओ कि एक्सपेंडिचर मैंने अभी भी 400 ही रखा, यानी कि मैंने प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट किया। कंजम्पशन के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन प्राइस मैंने सेम रखा है। अब बताना, जो सामान्य जो लॉजिकल वे है सोचने का वो समझना, तुम्हें आसानी से मालूम होगी कि 40 रुपये अगर किसी चीज़ का दाम अगर बढ़ा दिया जाए तो कंजम्पशन क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब कैसे घट रहा है, क्या कितना घट रहा है वो अभी देखते हैं। तो आप क्या करोगे कि C डैश इज इक्वल टू, इस 40 को इधर लाओगे तो जब भी मल्टीप्लाई में इक्वल के अपोजिट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई का साइन किस चीज़ में चेंज होता है, डिवीजन में चेंज होता है। तो 400/40 कट के क्या आएगा 10। C डैश तो पहले था 20, पहले 20 किलो खरीद के लाते थे और अब 10 किलो खरीद के लाओगे, तो कमी कितने की हुई, डिक्रीज कितने की हुई। तो ये बताओ कि 10 से 20 घट रहा या 20 से 10 घट रहा। आप कहोगे 20 से 10 घट रहा, दैट मीन्स कि बेस वैल्यू है आपका 20, बेस वैल्यू है 20 और कितने की कमी हो रही, आप कहोगे 10 की। तो ये क्या वैल्यू आएगा 1/2, 1/2। और फ्रैक्शन में 1/2 का वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/2 का वैल्यू होता है 50%।
ठीक है, यानी कि 50% का डिक्रीमेंट हो रहा है कंजम्पशन में। अब इस चीज़ को अगर मैं इस तरीके से बोलूँ, ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर मैं इस तरीके से बोलूँ कि प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपने क्या कहा कि प्राइस जो है वो कितना इंक्रीज कर रहा, 100%, दैट मीन्स कि 2:1, यही हुआ ना। पहले एक था और वो 100% इंक्रीज कर रहा, मतलब एक था और एक और बढ़ गया, तो फ्रैक्शन में क्या होगा, 1 से 2 हो गया। तो ना कंजम्पशन के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को मालूम नहीं है, और एक्सपेंडिचर चूँकि सेम रहा तो ये भी इसको एक ही मान लो, तो ये देख लो क्या होगा, 1/2 होगा, दैट मीन्स 50%। इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरे को वैल्यू अगर परसेंटेज में निकालनी हो, वैल्यू को अगर मेरे को परसेंटेज में निकालनी हो, तो रियल वैल्यू ना दिया रहे तो भी मेरा काम चल सकता है, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ पे ही मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन में क्या रखा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 42.8%। अभी मैंने बताया कि 42.8% का जो वैल्यू होता है वो आपको हो जाता है कितना, वो आपको हो जाता है 3/7। ठीक है, डिक्रीज बाई ड्यू टू दिस ऑफ फैमिली, अच्छा ये डिक्रीज हो रहा है, N2 माइनस कर दिया यहाँ पे, तो माइनस, या फिर अगर आप इसको ये कहो, आप इसको डायरेक्ट समझ लो, कह रहा 42.8% का डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि 3/7 हर 7 में कितने की कमी हो रही, 3 की कमी हो रही। तो इसको आप माइनस में ना लिखते हुए क्या लिख सकते हो, सीधा लिख दो आप क्या, कि हर 7 में 3 की कमी हो रही है, इसका मतलब कि वैल्यू क्या बच रहा, 4/7। ठीक है, ये प्राइस की बात हुई। ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेजेज 32 kg मोर शुगर, सो एज एक्सपेंडिचर विल डिक्रीजेज बाई दिस मच। कंजम्पशन के रिगार्डिंग कोई आइडिया नहीं है, हाँ एक्सपेंडिचर कितना डिक्रीज कर रहा, इतना, और ये वैल्यू जो होती है ये होती है 2/7 के बराबर, और 2/7 ये चूँकि डिक्रीज करी, दैट मीन्स -2/7, तो हर 7 में कितने की कमी हो रही है, इन ईच 7 आउट ऑफ 7 हाउ मच डिक्रीजेस, -2, दैट मीन्स की वैल्यू होगी कितनी, 5/7। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट होगा, तो कंजम्पशन का जो रेशियो होगा वो होगा 5/4। ठीक है, अब देखना, अब हमको पता ये करना है कि कौन सा इनिशियल वैल्यू है और कौन सा बाद का वैल्यू है। तो इनिशियल वैल्यू, क्वेश्चन में क्या बोला था इसने कि प्राइस डिक्रीज कर रहा, तो अब ये बताना कि प्राइस डिक्रीज करेगा तो कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब बताओ कि 5 से 4 इंक्रीज हो रहा है या 4 से 5 इंक्रीज हो रहा है, आप कहोगे 4 से 5 इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स की ओरिजिनल क्वांटिटी क्या होगी, 4 होगी। अच्छा, कह रहा 4 से 5 हो रहा, तो ये कितना बढ़ रहा, कितना, आप कहोगे 1, ये 1 यूनिट जो है इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, आप कहोगे 32 kg। 1 यूनिट की जो ये जो बढ़ोतरी हो रही है ये वेट में 32 kg के बराबर है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा, फाइंड द करंट कंज्यूमशन, करंट कंज्यूमशन 4 होगा या 5, आप कहोगे 5, क्योंकि पहले था 4 और अब हो गया कितना, 5। तो 1 पे 32 kg, तो 5 पे कितना, तो 32 गुना 5 करोगे तो 160 आएंगे। ठीक है, मतलब करंट कंज्यूमशन जो है वो कितनी होगी, 160 kg। ठीक है, कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30%, प्राइस जो है वो कितने परसेंट डिक्रीज कर गई है, 30% डिक्रीज कर गई है। 30% डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, 30% डिक्रीज करने का मतलब हुआ कि -3/10, यानी कि हर 10 में कितने की कमी, 3 की कमी प्राइस में। ये फॉर्मूला बस याद रखना, इसी पे काम होने वाला है। ठीक है, तो हर 10 में कितने की कमी हो रही, 3 की, यानी कि वैल्यू कितना बच रहा, 7/10। ठीक है भाई, हाउ मच परसेंटेज कंजम्पशन इंक्रीज, कंजम्पशन के बारे में नो आइडिया। एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, एक्सपेंडिचर जब भी बोले सेम रहे तो उसको हमेशा 1 मान लो रेशियो में। ठीक है, तो ये क्या आएगा वैल्यू, ये वैल्यू तुम्हारा निकल के आएगा C = 10/7। ठीक है, अब देखो प्राइस चूँकि डिक्रीज कर रहे हैं, आप जब भी प्राइस डिक्रीज करोगे और एक्सपेंडिचर सेम रखोगे, तो जब आप प्राइस डिक्रीज करोगे तो क्या बढ़ेगा, कंज्यूमशन बढ़ेगा, खपत बढ़ेगी। कंज्यूमशन का मतलब होता है खपत। ठीक है, तो जब भी आप प्राइस को घटाओगे तो कंज्यूमशन क्या होगी, बढ़ेगी। प्राइस को डिक्रीज करोगे, प्राइस को डिक्रीज करोगे तो जो खपत होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है,
चलो फिर, तो अब ये बताओ, ये क्या कह रहा है कि हाउ मच परसेंटेज कंज्यूमशन इंक्रीज, कंज्यूमशन इंक्रीज कराना है मेरे को, मतलब खपत में बढ़ोतरी करानी है। तो 10 से 7 बढ़ेगा या 7 से 10 बढ़ेगा? आप कहोगे 7 से 10 बढ़ेगा, यानी कि फंडा, ये जो बेस था हमारा, जो ओरिजिनल वैल्यू था वो 7 था, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये तो परसेंटेज में बताना, तो वो क्या देखना है, तो बेस था हमारा 7, यानी 7 से बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा? आप कहोगे 3, ठीक है। तो 3/7 हो जाएगा फ्रैक्शन में। और परसेंटेज की अगर आप बात करो तो 14.28 इसका वैल्यू होता है 1/7 का। एक मिनट, 1/7 का वैल्यू होता है 14.28, तो उसका जब 3 टाइम्स करोगे तो हो जाएगा आपको 42.84, ठीक है। वन 1/7 का जो वैल्यू होता है वो होता है 14.28%, ठीक है। तो इसका जब आप 3 टाइम्स करोगे तो ये वैल्यू आएगा, दैट मीन्स कि हो जाएगा 42.84%, ठीक है। तो उतना बढ़ाना पड़ेगा, 42.84% बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बोलो द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, प्राइस को कितना बढ़ाएगा? 20%। तो फॉर्मूला मेरे को याद है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इंटू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो प्राइस को इंक्रीज किया गया, आप आँख मूंद के लिख दो 6/5, ठीक है। कैसे हो रहा है आपको मालूम है, 20% की बढ़ोतरी हो रही है, फ्रैक्शन में आएगा 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में 1 की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब कि 6/5, ठीक है। तो 6/5। कंज्यूमशन के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, और एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज कर रहा 10%। 10% का मतलब 1/10, और हर 10 में कितनी कमी हो रही? 1 की, यानी कि 9/10, ठीक है। तो 5 2 जा कटेगा, और 3 2 जा, और 3 3 जा, तो कंज्यूमशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? कंज्यूमशन हो जाएगा 3/4, ठीक है, 3/4। तो अब बताना कि बेस वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आओगे, कह रहा है कंज्यूमशन, कंज्यूमशन में आओ, कंज्यूमशन कह रहा है कंज्यूमशन इज इंक्रीज्ड, कंज्यूमशन कितना इंक्रीज होगा, खपत कितने बढ़ेगी? तो अब बताना, 3 से 4 बढ़ रहा या 4 से 3 बढ़ रहा, ठीक है। आप कहोगे कंज्यूमशन जो है वो 3 से 4 बढ़ रहा है, यानी कि बेस वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। और 3 से 4 आने में कितना बढ़ रहा? 1 बढ़ रहा, तो 1/3, और 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 33.33%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 37.5%। शुरू में ही मैंने बताया कि 37.5%, 37.5% जो होता है वो और कुछ नहीं, ये 1/8 का 3 गुना होता है, और 1/8 का वैल्यू क्या होता है परसेंटेज में? 12.5%, ठीक है। चलो फिर, तो क्या कह रही है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 37.5%, 3/8, हर 8 में कितने की बढ़ोतरी हो रही? आप कहोगे 3 की बढ़ोतरी हो रही, दैट मीन्स कि प्राइस जो हो गया वो हो गया 11/8, ठीक है। खपत के बारे में कोई आइडिया नहीं, एक्सपेंडिचर 12.5%, 12.5% मतलब 1/8, हर 8 में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट मीन्स कि 9/8, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल हुआ, सी इज इक्वल टू 9/11। अब देखना, कंज्यूमशन इज डिक्रीज्ड, डिक्रीज करना है, ठीक है। अब ये बताओ 11 से 9 डिक्रीज होगा या 9 से 11 डिक्रीज होगा? आप कहोगे 11 से 9 डिक्रीज होगा, ठीक है। तो बेस रख लिया 11, डिक्रीज कितना हो रहा? 2, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्हेन द इनिशियल कंजम्पशन वाज, इनिशियल कंजम्पशन यहाँ पे क्या है, ठीक है। इनिशियल कंजम्पशन क्या था? 11, ठीक है। तो 11 जब इनिशियल कंजम्पशन था तो कितना अमाउंट डिक्रीज करना होगा? कोई दिक्कत नहीं है,
6/11 थे ना वैल्यू। कंज्यूमशन जो था वो था 9/11। ओरिजिनल है ये। तो 11 यूनिट का वैल्यू है 280। ठीक है, ये वैल्यू 1 मिनट फ्रैक्शन में कटेगी नहीं, तो इसको कर लेते हैं 11 दूनी, इसको 286 कर लेते हैं, 286 kg। ठीक है, तो 11 यूनिट, चूँकि ओरिजिनल कंज्यूमशन 11 था, तो 11 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है? 286 किलो के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना होगा? तो भाग दोगे ना, कटेगा कितनी बार में कटेगा? 11 दूनी 22, 6, 1 यूनिट हो रहा है वो 26 kg। ठीक है, और घट कितना रहा? तो 11 से 9 हो रहा है, यानी 2 यूनिट की कमी हो रही। तो 2 यूनिट क्या होगा? 1 यूनिट बराबर 26, तो 2 यूनिट, एक में अगर एक चॉकलेट अगर 10 रुपये के, तो 2 चॉकलेट कितने के मिलेंगे? तो आपको अगर डबल कर दो 20 रुपये, तो 26 दूनी 52 kg। तो डिक्रीज़ कितने की हो रही? 52 kg की डिक्रीज हो रही है खपत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। तो हर 5 में कितने की बढ़ोतरी हो रही? 1 की, यानी प्राइस जो हो गया वो हो गया 6/5। गुना कर लो भाई, हाउ मच परसेंट कंजम्पशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो एक्सपेंडिचर कितनी इंक्रीज कर रही? 5% इंक्रीज कर रही है एक्सपेंडिचर 5% इंक्रीज कर रही। तो 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि हर 20 में कितने की बढ़ोतरी हो रही? 1 की, यानी कि एक्सपेंडिचर हो गया 21/20। घटा लो फिर, 3 2 जा 3 7 जा, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 7 और 4 2 8। ठीक है, यानी कंजम्पशन का जो रेशियो आया वो आया 7:8। ठीक है, अब ये देखना, अब क्या कह रहा कि कंजम्पशन इज डिक्रीज, खपत क्या होनी चाहिए? खपत घटाई जानी चाहिए। तो घटाई जानी चाहिए, तो अब ये बताना कि 7 से 8 घटेगा या 8 से 7 घटेगा? आप कहोगे 8 से 7 घटेगा। ठीक है, अच्छा, प्रारंभिक खपत 280, तो प्रारंभिक क्या है यहाँ पे? बेस 8 है, तो 8 यूनिट बराबर 280 kg, तो 1 यूनिट बराबर, तो अगर 2 चॉकलेट 10 रुपये में मिल रहे हैं, तो एक कितने मिलेंगे? आप कहोगे 10/2 मतलब 5 रुपये में। तो भाग लगाओ, तो 8 तरीका 24, 4 5 35 kg। ठीक है, तो एक में 35 kg, तो घटा कितना है? 8 से 7 हुआ है, मतलब 1 की कमी हुई है, तो हो गया 1 यूनिट बराबर 35 kg, मतलब कितने की कमी हुई है? 35 kg की कमी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखना, अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस में कुछ लोग ये समझते हैं कि प्राइस जो होता है वो, कितने लोग क्या कहते हैं कि प्राइस होता है वो कंजम्पशन का इन्वर्सली होता है। क्यों होता है वो आप पहले भी अभी जस्ट 2-3 एग्जांपल आपने जब किया तो आपको पता चल गया बहुत आसानी से कि प्राइस और कंजम्पशन, प्राइस जब आप बढ़ाओगे तो कंजम्पशन घटेगा, और प्राइस जब बढ़ाओगे तो प्राइस जब बढ़ाओगे तो कंजम्पशन घटेगा, और प्राइस जब घटाओगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा। कब? जब एक्सपेंडिचर या तो थोड़ा सा बढ़े या फिर कांस्टेंट रहे। ठीक है, यानी कि इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अब देखना, कह रहा था प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। 20% का मतलब वही 1/5, तो हर 5 में कितने की बढ़ोतरी हो रही? 1 की, यानी कि 6/5। कंज्यूमशन सी आइडिया नहीं है, तो विच फैमिली परचेज शुगर फॉर ₹300। देखो, ये इसका पैटर्न समझना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइस को इंक्रीज कर दिया, कंज्यूमशन के बारे में नो आइडिया, कंज्यूमशन के बारे में बोला कि 12 kg लेस, दैट मीन्स कंज्यूमशन अब घट रहा, प्राइस बढ़ा दिया, कंज्यूमशन घट रहा 300 रुपये में ही, यानी कि पहले भी 300 रुपये में ही, जब प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ था तो भी 300 रुपये ही थे, प्राइस इंक्रीज हो गया तो भी 300 रुपये ही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंडिचर हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, और जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो रेशियो के केस में हम उसे 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको 1 कंसिडर करोगे तो क्या होगा कि C इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6। और कितने लोग जो होते हैं ये फैक्ट समझते नहीं है, और वो सीधा क्या कहते हैं कि कंज्यूमशन जो होता है वो प्राइस का इन्वर्स होता है, प्राइस होता है वो कंज्यूमशन का इन्वर्स होता है। इस क्वेश्चन को डील करते समय
नेचुरली तो आपको मालूम है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन डिक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में देखो, जैसे आपको पता चले कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहने वाला है दोनों केसों में, बढ़ने के बाद भी और बढ़ने के पहले भी, तो उसका हमेशा एक लो रेशियो के केस में और वो वैल्यू कंसिडर करके फिर चले जाओ। तो एक चीज़ आप कह सकते हो डायरेक्टली बनाते समय कि आपको ये काम ना करते हुए आप सीधा क्या कह सकते हो कि जो भी आप प्राइस का लो वैल्यू उसको इन्वर्स कर लो, प्राइस का इन्वर्स कर लो, प्राइस का इन्वर्स कर लो, तो क्या निकल जाएगा, अरे यार, प्राइस का इन्वर्स कर लोगे तो क्या निकलेगा, कंज्यूमशन निकल जाएगा। दैट मीन्स कंज्यूमशन का जो वैल्यू होगा रेशियो में वो प्राइस का क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा। कब, जब एक्सपेंडिचर सेम रहे, ठीक है। दैट मीन्स कि एक्सपेंडिचर में कोई भी बढ़ोतरी घटोतरी ना हो, तो सीधा आप ये चीज़ कर सकते हो। दैट मीन्स कि प्राइस का जो रेशियो उसको उलट दोगे तो सीधा आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो कंज्यूमशन हमारा आया है 5/6, कंज्यूमशन हमारा आया है 5/6। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो कि चूंकि एक्सपेंडिचर तो सेम रहने वाला है, ठीक है, तो प्राइस का जो रेशियो था तो 6:5 आया था, तो कंज्यूमशन क्या हो जाएगा 5/6, ठीक है। डायरेक्टली बोल सकते हो क्योंकि एक्सपेंडिचर तो सेम रहने वाला है, तो जब भी एक्सपेंडिचर सेम रहेगा प्राइस का इन्वर्स कर देना, कंज्यूमशन निकल जाएगा। अब देखो प्राइस जो हुआ है वो इंक्रीज हुआ है, प्राइस इंक्रीज हुआ है तो कंज्यूमशन जो खपत होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बताना 5 से 6 घटेगा या 6 से 5 घटेगा, तो आपको 6 से 5 घटेगा, ठीक है, ठीक है। पूछ क्या रहा हमसे, तो पूछ रहा है अच्छा कितने की कमी हुई है, आप कहोगे 1 की कमी हुई है, तो ये 1 यूनिट कितने के बराबर है, आप कहोगे 12 kg के बराबर है। तो अगर मैं कहूँ कि वर्तमान में खपत कितनी है, वर्तमान खपत कितनी है, वर्तमान खपत, तो आप कहोगे 5 यूनिट का क्या हो जाएगा, आप कहोगे 60 kg हो जाएगा। वर्तमान खपत कितनी है, 60 kg है। अगर मैं कहूँ कि मूल खपत ओरिजिनल कंज्यूमशन कितना था, ठीक है, तो आप कहोगे 6 यूनिट था। तो 1 पे 12, 1 पे 12, तो 6 पे कितना होगा, आप कहोगे 72 kg, ठीक है। अब दोनों केस में चूंकि प्राइस मेरे सेम रहने वाले हैं, तो 300/60 को रहोगे तो वर्तमान प्राइस क्या निकल के आएगी, 5 रुपये पर kg, ठीक है, वर्तमान मूल्य। और अगर ओरिजिनल प्राइस अगर देखा जाए तो एक्सपेंडिचर तो सेम रहने वाला है, 72 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या ये आएगी, ये आएगी 4 18 × 25 75/18 75/18, that means 25 3 6 3, that means कि 6 4 1/6, ये इतने रुपए kg जो होगा सो वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस करो इस तरह के क्वेश्चंस पे। ये वीडियो अगर एक बार समझ में ना आए, एक बार और रिपीट करके देखो, ठीक है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप एटलीस्ट, अगर आपको जिनको समझ नहीं आया, आप एक बार और, एक बार 2 बार, एटलीस्ट 2 बार आप देख लोगे, आपके कंसेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड कमेंट, ये मैं समझता हूँ कि ये मैंडेटरी है, एटलीस्ट आप ये तो कर ही सकते हो अपनी तरफ से। सब्सक्राइब कर सकते हो दिखाने के लिए कि आने वाले समय में जो भी नए एस्पायरेंट्स हो उन्हें पता लगे कि हाँ मैं कुछ क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ, और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आप उसे अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। शेयर भी ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने कम्युनिटी में अपने दोस्तों के बीच आप इसको शेयर कर सकते हो। और आज के लिए आपसे इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। बाय।